मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है। बीजेपी आईटी सेल का सह प्रमुख हूँ मैं सिरसा जिले का। मामला मैम यही है कि ये ई रिक्शा वाले भाई सारे परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। एक तो वैसे ही महंगाई है, प्लस ऊपर से काम धंधे ठीक ठाक ही चल रहे हैं, उसके बाद ऊपर से ये जो बोझ इनके ऊपर आया है, इनका दुख व्यक्त करने के लिए मैं आपकी टीम का भी, जेजीबी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन गरीबों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य का ये जो प्रशासन ने कदम उठाया, ये बहुत सराहनीय कदम है, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है, इससे लूटपाट भी खत्म होगी और जो चोरी की गाड़ियाँ हैं इन पे भी लगाम डलेगी, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो होंगे और सुधार भी आएगा ट्रैफिक व्यवस्था में। ये बहुत सराहनीय कदम है, इसका तो हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। पर इसके साथ साथ जो इन गरीब लोगों पे, ई रिक्शा वालों पे जो बोझ आया है, मतलब फाइनेंशियली बोझ जिसको कहते हैं अपन, किसी की फाइनेंस पे गाड़ी है, किसी ने आधे रेट पे गाड़ी ली है, वो कहाँ से मतलब अपना घर चलाएंगे या मतलब इस तरीके का ये खर्चा मतलब ओढ़ पाएंगे। तो प्रशासन से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम रेट में, जैसे कुछ टाइम पहले चला था एक दौर की नगर पालिका के थ्रू कोई कम पैसों में नंबर प्लेट नंबर इशू किए गए थे। प्रशासन से हाथ जोड़ के यही अपील है कि उसी तरीके से कम पैसों में नंबर प्लेट प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि प्रशासन का भी मसला हल हो जाए और इन गरीब लोगों की भी कमर ना टूटे, इनका भी व्यवसाय खत्म ना हो। तो यही मतलब विनती है सभी भाइयों की तरफ से कि प्रशासन को, कि प्रशासन इन गरीबों का भी ध्यान रखे। अगर इनसे गाड़ियां बाउंड होगी, इनके उठा उठा के, तो बेसहारा हो जाएंगे। इनके पास कोई और काम नहीं है जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, कैसे उठा पाएंगे। अगर इनका रोजगार ही छीन लिया तो कैसे गाड़ी चलेगी। प्रशासन के पास गए नहीं, अभी तो आप लोगों को बुलाया, ये सारे ई रिक्शा वाले भाई आए थे मेरे पास, तो आप लोगों को इसलिए बुलाया भी, चलो आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज प्रशासन तक जाए। सबसे पहले तो ये है कि मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी है जी। उस टाइम क्या था जी, सिर्फ ये बिल काट के ही गाड़ी दिया करते थी, तो हमने बिल कटवा रखे हैं जी। अब इसके बाद ये कहते हैं कि आरसी लगवाओ। आरसी के कम से कम ये 20,000 रुपये मांगते हैं जी, एजेंसी वाले। इतने हम गरीब, हमारे पास 30,000 की तो गाड़ी है जी, और 30,000 रुपये हम आरसी पे लगाएंगे तो हम कहाँ तक करेंगे। हम रिक्शा बेच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चों का पालन पोषण उसी रिक्शा से होता है जी। तो सबसे पहले मैं ये प्रशासन से अपील करूंगा कि भी, जैसे डीसी साहब से भी हमारी एक बार मुलाकात हुई थी जी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कोई ऐसा प्रोसीजर बनाते हैं कि आपके नंबर जो है कमेटी से लगवाए जाएं। तो हम कहते हैं जो हमारी जो पुरानी रिक्शा है, नई रिक्शा वालों के लिए हम भी कहते हैं कि जो नई रिक्शा एजेंसी वाले निकाल रहे हैं उसका नंबर प्लेट लगा के ही दें। बट जो पुरानी रिक्शा 30-35 हजार की रिक्शा है, उसको कम से कम मार्केट कमेटी से ही उसका नंबर लगा जाए, ताकि हम गरीब आदमी अपने पेट का पालन कर सके। क्या करें, देखो जी, प्रशासन के साथ मिलकर तो चलना पड़ेगा, बट क्या है कि गरीब आदमियों के पेट पे लात मारने जैसी बात हो जाती है जी। प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि ये गरीब आदमी 30-30 हजार की रिक्शा 30-30 हजार रुपये आरसी पे लगाएंगे तो ये कहाँ खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से। ज्यादा से ज्यादा लोग, यानी कि लगभग 3,000 से ऊपर की जो ई रिक्शा है जिसके पास कोई आरसी नहीं है। अगर आज एक आदमी 400 रुपये दिहाड़ी का काम करता है रिक्शा पे, अगर वो 30,000 रुपये कहाँ से ले आके कमाएगा। सब प्रशासन से अपील है कि भी हमें जो हमारे नंबर हैं वो मार्केट कमेटी से मिल जाएं। लाइसेंस वगैरह की जो सुविधा है आप हमारे साथ करवाओगे, हम करने के लिए तैयार हैं। हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे।